दोस्तों आपका 3 क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहला आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है 2024 वाला वो कब आएगा? एनटीपीसी 2024 के फाइनल रिजल्ट कब आएँगे? यानी कि सब चीज़ हो गया है, टाइपिंग वगैरह सब चीज़ हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और 2025 के जो ग्रुप डी है उसका एग्ज़ाम कब होगा? तमाम चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का स्मार्ट बुक्स आ गया है। मैं बुक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके सब्जेक्ट वाइज भी बुक है और सभी सब्जेक्ट का एक यूनिक बुक भी कंपाइल किया गया है। सबसे पहले मैं यूनिक बुक की बात कर रहा हूँ जिसमें कि सभी सब्जेक्ट इंक्लूड है, जिसमें टीसीएस के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन अभी टीसीएस जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं सभी का यहाँ पे आपको कंपाइलेशन मिलता है। 5000 प्लस आपको टॉपिक वाइज टीसीएस के पीवाईक्यू मिल जाते हैं, जिसमें सभी जो सब्जेक्ट है वो कवर मिल जाते हैं। इसमें अगर स्मार्ट फीचर की बात करें तो उत्तर कुंजिका में ये आपको पता चलेगा कि कितना समय देना चाहिए, बच्चे ने कितना समय दिया, कितने बच्चों ने इसको स्किप किया, जिससे कि आपको पता चल पाए कि हाँ इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में आपको ज़्यादा समय देनी चाहिए या आप कमजोर हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। अगर हम इस बुक की बात करें तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखता है और विषय सूची इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बुक के अंदर जाइएगा तो अच्छे तरीके से चीज़ें आपको इलस्ट्रेट देखने को मिल जाएगी और सभी पीवाईक्यू जो आपके हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको सर्किल करके दिखा रहा हूँ, सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही आपको क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। अगर हम स्मार्ट आंसर की बात करें तो इस तरीके से आंसर की दिया गया। जैसे अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बच्चे 24 सेकंड ले रहे हैं, अगर आप 2-2 मिनट ले रहे हैं, 1-1 मिनट ले रहे हैं तो आप यहाँ पे कमजोर हैं, यानी कि आपको बढ़िया से इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। 9 लोगों ने सही आंसर दिया, 52% लोगों ने इसको स्किप किया है, यानी कि बाकी जो बचे तकरीबन 40% जो भी लोग बचे वो गलत आंसर दिए हैं। तो अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 9% लोगों में आप यहाँ पे लाई करते हैं इस क्वेश्चन के टफनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि जितने भी ये जो बुक है आपको बांग्ला में भी, मराठी में भी, आपके अपने लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें आप परचेज कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक खरीदना चाहते हैं तो उसी तरीके से समान जागरूकता के यानी कि जीके के आपको 4000 प्लस प्रीवियस ईयर के टीसीएस के मिल जाते हैं। तो मैथ्स के भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश या आपके अपने रीजनल लैंग्वेज में 4000 प्लस क्वेश्चन में मिल जाते हैं। रीजनिंग के भी बुक आपको 4000 प्लस क्वेश्चन के साथ मिल जाते हैं। इन सभी बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए इससे पहले आपको पता था कि 17 को फाइनल सुनवाई थी, कोर्ट में हियरिंग थी। जिस तरीके से सीसीए वाले बच्चे ने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी जिसको कि फाइनली कोर्ट ने इग्नोर कर दिया या कह सकते हैं कि डिसमिस कर दिया है। तो अब आपके जो रिजल्ट हैं जो एज यूजुअल आपको पता है कि मई के फर्स्ट वीक में जारी 100% हो जाएंगे। चलिए, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आपका जो फिजिकल होगा वो मात्र 15 दिन के बाद यानी कि मई के 20 तक, 20 मई की अराउंड में हम बात करें तो आपका जो फिजिकल है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उसके बारे में, 2024 के ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट कब होगा। देखिए अगर हम बात करें एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट की हम बात करें तो एनटीपीसी का अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। चूँकि अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी अब अनाउंस हो गया है कि 21 तारीख तक ये आपके अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चलेगा, सीबीटी 1 2025 का। और आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, आंसर की भी आ चुके हैं, सीबीटी 2 होने की तैयारी है। लेकिन सीबीटी 2 में वो लोग ना बैठे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फाइनल रिजल्ट जो 2024 वाला है वो आ जाए। अगर बच्चे का रिजल्ट आ जाता है तो जिन बच्चे का सिलेक्शन होगा वो इतना मेहनत क्यों करेंगे, देंगे भी तो ग्रेजुअली तैयारी होगा दे देंगे, लेकिन सिलेक्शन की उम्मीदें थोड़ा कम जाएगी अगर बिना तैयारी के फिर वो आगे जाते हैं तो सीबीटी 2 के लिए जाते हैं तो इसलिए आपका जो रिजल्ट है सीबीटी 2 होने से पहले आ जाना चाहिए और आ जाएगी। जिस तरीके से प्रोटेस्ट की भी बात की जा रही है वो अलग मैटर है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद लगती है कि अप्रैल में ही आपका जो एनटीपीसी का 2024 का जो रिजल्ट है वो फाइनल आ जाएगी। और इसके लिए सभी लोग प्रयासरत भी हैं, लोग कॉल भी कर रहे हैं। आप कर सकते हैं इनडायरेक्टली प्रेशर भी बनाया जा रहा है, जिस तरीके से ट्विटर कैंपेन की बात की जा रही है 20 को। ठीक है, तो ये आपका रहा कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो फाइनल आपके इसी अप्रैल में आने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं 2025 के ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे। देखिए एग्ज़ाम होने के लिए ये बोर्ड के पास समय भी होना चाहिए, लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 21 जून तक तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, जिसमें कि तकरीबन 65 लाख बच्चे को एकोमोडेट करना है। वो अलग बात है कि सभी बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, लेकिन सभी के लिए कंप्यूटर सिस्टम तो अरेंज करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा बच्चे का एग्ज़ाम करवाना पड़ जाए। ठीक है, करवाना पड़ जाए इन द सेंस कि 100 बच्चे अगर फॉर्म भरे हैं तो 100 का जो जेन्युइन है, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट करने के बाद जो बचे हैं 100 बच्चे सपोज बचे हैं तो उनके लिए तो कंप्यूटर सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए व्यवस्था लंबी करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 दिन एग्ज़ाम चल रहा है, तो व्यवस्था लंबी तो है।
और ग्रुप डी में भी तकरीबन 1 करोड़ बच्चे का एग्ज़ाम होना है, तो लगभग 1 महीना तो वहाँ पे भी चलनी है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कम से कम तो जून के लास्ट वीक में उम्मीद है कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो जाए और चलेगा जुलाई तक चलेगा। तो ये रहा आपके 3 अपडेट कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि 2024 का रिजल्ट कब आएगा और 25 का एग्ज़ाम कब होगा। और इससे ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि रिजल्ट अगर ग्रुप डी का आ जाता है तो ग्रुप डी 2025 में बच्चे ना बैठें, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा तो अच्छी बात है कि फिजिकल वगैरह देना पड़ेगा, तो उसमें चले जाएंगे बच्चे, तो थोड़ा सा पढ़ाई उनका डिस्टर्ब होगा। और अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इसमें सिलेक्शन के लिए वो एग्ज़ाम ही ना दे। लास्ट के अगर आपका एग्ज़ाम हो जुलाई में और तब तक फिजिकल में तो पता चल ही जाता है, तुरंत रिजल्ट पता चल जाता है कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, आपके नंबर कितने बने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो फ्रेशर हैं उनका भाग्य थोड़ा सा बदल सकता है जितना जल्दी रिजल्ट देगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।